हमारा जो अलनामा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 मिलियन से, जिसके पास 10 मिलियन है वो डायरेक्ट खुद ही जाके अपार्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी क्यों ना ले, वो हमारे पास ही क्यों आके वो हमारे साथ ही क्यों इन्वेस्ट करे। अच्छा, ये आपने बड़ा ना एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी के पास, क्योंकि हमारा अलनामा 10 मिलियन स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी के पास 10 मिलियन है तो वाई नॉट वो डायरेक्टली जाकर बाई कर ले, हमें वो इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 मिलियन है, आप एक प्लॉट बाई कर लेते हैं, यू जस्ट हैव वन एसेट, आपके पास सिर्फ एक एसेट है। सही है। बट अगर आप अलनामा के अंदर आते हैं, अलनामा के अंदर आके आप एक बिजनेस बाई कर लेते हैं और उस बिजनेस की बेस पे आप प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास दो एसेट है, आपने एक डिसीजन से आपने दो एसेट डेवलप किए, जो एक मुहावरा है एक चीज से दो शिकार। तो अगर आप इस एंगल से देखते हैं ना, तो यू नो वेल कि उसने एक डिसीजन दो एसेट अपने बना लिए हैं। तो अलनामा में जो आने का मकसद है वो बेसिकली यही है कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी डेवलप कर लेगा, प्लस अपने बिजनेस है वो भी डेवलप कर लेगा, जो ओनरशिप दोनों उसके पास ही होगी। और एक मेन मिसकंसेप्शन थी लोगों की, जो ये सोच रहे थे कि जो 10 मिलियन के साथ वो डायरेक्ट एक प्लॉट क्यों नहीं बाय कर रहे, उनके लिए ये चीज है कि वो डायरेक्ट एक इन्वेस्टमेंट से दो एसेट मेनली बाय करें, एक फिजिकल एसेट और एक डिजिटल एसेट बाय कर रहे हैं।